देखो हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। वहाँ पे हम लोगों ने पहले टॉपिक को समझा, उसके बाद टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो बोर्ड की JEE एंड नीट की PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब सॉल्व किया। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम लोग, पहले टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की एंड JEE एंड नीट की PYQ सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, सो यहाँ पे इन टोटल ये सब मेन टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो पहला जो टॉपिक है दैट इज हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो आज की वीडियो में इसे कवर करेंगे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर JEE की PYQ सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वहाँ पे हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करके पूरा डिटेल्स में समझेंगे, तो आप लोग देखते रहना। और फिर नेक्स्ट क्या है, मोबिलिटी देन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये जो टॉपिक है ना, ये समझ में आएंगे तो आपको किरचॉफ्स लॉ आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पावर क्या है, यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन व्हिटस्टोन ब्रिज क्या है, EMF क्या है, वही हम लोग करेंगे। पहले टॉपिक को समझेंगे, फिर बोर्ड JEE के हर एक टॉपिक के लिए वही करेंगे, बोर्ड एंड JEE की नीट की PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो पहला जो टॉपिक है आज की वीडियो में, इसे स्टार्ट करते हैं, दैट इज हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एक्चुअली इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चाहिए, दैट कॉन्सेप्ट इज अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट्स से आपने एक चार्ज रख दिया, तो वो चार्ज किस तरह से बिहेव करेंगे वो देखना है ना। तो लेट्स कंसीडर चार्ज, आप जानते हो चार्ज दो टाइप का होंगे, ऑब्वियसली दो टाइप का होंगे, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। ठीक है, लेट्स कंसीडर आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया इस डायरेक्शन में, ओके, इस ऑपोजिट इस डायरेक्शन में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, कहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे, याद रहेंगे इजी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, और कहाँ तक निकलेंगे, जाते रहेंगे, कहाँ तक जाते रहेंगे, जब तक उसे नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाता। ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलेंगे और निकल के जाते ही रहेंगे जब तक उसे नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव तक। सो बेसिकली यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, यानी आप बोल सकते हो इस साइड में कहीं पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं। तो हमने ये चार्जेस को, इन चार्जेस को इमेजिन किया है पे, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना, यानी यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, हमने इमेजिन किया ऐसा। फिर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होंगे जहाँ तक जाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इजी। सो लेट्स कंसीडर मैंने एक चार्ज लिया व्हिच इज ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव Q चार्ज लिया। सो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इस डायरेक्शन में पुश करेंगे, यानी आप बोल सकते हो ये नेगेटिव इसको खींचेंगे, है ना। सो बेसिकली जानते हो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। सो इस डायरेक्शन में मूव करना, यानी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है वो निकलने के लिए फॉर्मूला क्या है, F = Q। पहला चैप्टर में इसे भी हमने डिराइव किया था, देखा था, और क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो आप लोग हो सके तो प्लेलिस्ट में चेक करना सीरियली। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज होने से ये मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में ये जो पॉजिटिव है ना, ये इसको खींचेंगे अपनी तरफ और कुछ फोर्स से खींचेंगे। अगेन सेम फॉर्मूला है फोर्स के लिए, दैट इज F = QE। ठीक है, सो बेसिकली अगर एक नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस केस में क्या होंगे, वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो कहीं पे आपको मिल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज को रखोगे, नेगेटिव चार्ज को, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करते हैं। आंसर इज क्योंकि यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होंगे और ये इसको खींचेंगे। ठीक है, दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे नेगेटिव चार्ज रखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। किसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इजी है। सो हमने क्या कंसीडर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर एक चार्ज को रखोगे, अगर वो नेगेटिव चार्ज होंगे तो उस केस में वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अभी देखो और एक कॉन्सेप्ट, दैट इज लेट्स कंसीडर एक चार्ज है व्हिच इज नेगेटिव, और ये लेट्स से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमें करंट मिलेंगे। करंट कब मिलते हैं हमें, जब इलेक्ट्रॉन बेसिकली चार्ज फ्लो होंगे। ठीक है, सो जब चार्जेस फ्लो होंगे तो हमें मिलेंगे करंट। अगर नेगेटिव चार्ज मूव हुआ, फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, तो करंट मिलेंगे क्योंकि चार्ज है।
सो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव होंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कंसीडर करते हैं करंट की डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करे तो करंट की डायरेक्शन यही होंगे, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में हम लोग करंट की फ्लो को कंसीडर करेंगे, करंट की डायरेक्शन को लेंगे, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो अभी देखो अगर नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे तो करंट की जो डायरेक्शन होंगे वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट को कंसीडर करेंगे, ठीक है, इजी। तो अभी देखो मेन पॉइंट ये है कि जो इंसुलेटर है और कंडक्टर है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या है बोलो। यस, तुम जो सोच रहे हो वही है, क्या है कि इंसुलेटर करंट को कैरी नहीं कर सकता और कंडक्टर करंट को कैरी कर सकता है। सो बेसिकली कंडक्टर विल कंडक्ट, इंसुलेटर विल नॉट कंडक्ट, ठीक है। सो ऐसा होता क्यों है, एक्चुअली जो पॉइंट है ना ये ऐसा होता क्यों है, कंडक्टर करंट कैरी क्यों कर सकते हैं और जो इंसुलेटर है वो करंट कैरी क्यों नहीं कर सकता। आंसर इज जो कंडक्टर है, कंडक्टर के पास एक खास चीज होती है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो लेट्स से ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेटर। सो कंडक्टर में क्या होंगे, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है। सो कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, दैट इज व्हाई उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। सो कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वह सब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं रैंडमली। लेकिन इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इंसुलेटर्स के अंदर वो सब इलेक्ट्रॉन्स एटम में बाउंड होंगे, यानी आप बोल सकते हो एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को इंसुलेटर के अंदर बांध के रखेंगे, ठीक है। सो इंसुलेटर के अंदर क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि कंडक्टर्स को मिलेंगे थर्मल एनर्जी। कैसे, देखो यहाँ पे ये रूम है तो रूम में क्या होंगे, रूम टेम्परेचर होंगे, रूम की एक अपना टेम्परेचर होंगे, उस टेम्परेचर को हम बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी या थर्मल जो है, ठीक है, टेम्परेचर, थर्म मतलब हीट, ठीक है, टेम्परेचर मतलब हीट, गर्मी है ना। सो दैट इज व्हाई यू कॉल इट, और टेम्परेचर को हम लोग हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। सो आपने रूम पे घर पे एक वायर को रखा जो कंडक्टर है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या मिलेंगे, हीट मिलेंगे, रूम की गर्मी मिलेंगे, यानी आप बोल सकते हो थर्मल एनर्जी मिलेंगे। ड्यू टू दैट थर्मल एनर्जी वो सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेंगे, एनर्जी मिलेंगे यानी वेलोसिटी मिलेंगे और वो रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहेंगे। यानी आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर्स के अंदर वो सब फ्री है, दे आर फ्री टू मूव इन रैंडम डायरेक्शन। और इलेक्ट्रॉन्स हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर हर एक डायरेक्शन में, उल्टा सीधा हर एक डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, ठीक है। एक डायरेक्शन में ही, एक डायरेक्शन में नहीं मूव करेंगे, लेकिन क्या होंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में रैंडमली इधर उधर ऐसे जिग-जैग मूव करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक इजी है, ओके। अभी देखो नेक्स्ट जो सिनेरियो है, दैट इज ये जो कंडक्टर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और ये सब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया इस तरह से। सो जो बैटरी कनेक्ट किया आपने इस केस में, जो कंडक्टर है ना दोनों एंड पे हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। सो बैटरी का लेट्स से वोल्टेज है 10 वोल्ट की बैटरी दुकान से खरीद के ले। सो 10 वोल्ट की बैटरी, जो 10 वोल्ट है ना, ये वोल्टेज कहाँ पे होंगे, बैटरी का दो टर्मिनल्स होते हैं, एक है पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। तो छोटा वाला इज नेगेटिव, बड़ा वाला इज पॉजिटिव। सो बैटरी का पॉजिटिव में 10 वोल्ट रहेंगे और जो नेगेटिव होंगे उसमें सिर्फ 0 वोल्ट रहेंगे, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो जो ज़्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज कहाँ पे होंगे, बैटरी के पॉजिटिव में हाई वोल्टेज होंगे और लो वोल्टेज बैटरी के नेगेटिव में होंगे। तो यहाँ पे ये जो टर्मिनल है ये कनेक्टेड है इस साइड में, तो इस साइड में एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएंगे, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे हाई वोल्टेज होंगे और यहाँ पे नेगेटिव है ना, बिकॉज ऑफ दैट ये नेगेटिव यहाँ पे डेवलप होंगे, यानी यहाँ पे लो पोटेंशियल यानी लो वोल्टेज डेवलप होंगे, ठीक है, ईजी है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप ये है कि ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक डेवलप होंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कब कैसे डेवलप होंगे, जहां पे हाई पोटेंशियल होंगे वहां से लो पोटेंशियल तक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे। यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है इस साइड में और इस साइड में लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई टू लो इस तरह से डेवलप होंगे, आप इसे बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक डेवलप होंगे, ठीक है। कब हुआ ये डेवलप, जब आपने बैटरी कनेक्ट किया। सो बैटरी की ये हाई पोटेंशियल है तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, लो पोटेंशियल इस केस में इस एंड पे। सो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि हाई से लो पोटेंशियल तक क्या होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे, ठीक है, इजी है। सो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली घूम रहे थे इधर उधर, है ना, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली घूम रहे थे। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिला उसे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, तो हर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से भागने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, ठीक है। सो पहले इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिला उसे तब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक नेगेटिव चार्ज को रखोगे यानी इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब मूव करने लगेंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, ठीक है, इजी है। अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप होंगे, करंट डेवलप होंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी आप बोलोगे करंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यही करंट यहाँ पे डेवलप हुआ है ना, तो इस डायरेक्शन में करंट डेवलप हुआ और इस डायरेक्शन में ये जो करंट डेवलप हुआ यही करंट ऐसे आके बैटरी पे आएंगे और ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या देखा यहाँ पे कि करंट डेवलप हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव हुआ। इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्यों मूव हुआ, क्योंकि सडनली इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। कैसे मिल गया, आपने सडनली बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पहले बैटरी नहीं था, ठीक है। सो बैटरी कनेक्ट करते ही इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इजी, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव होने के कारण हमें क्या मिला, करंट मिला। क्वेश्चन ये है कि कितना करंट मिला, अगर ऐसा भी पूछ सकते हैं ना आपको कि कितना करंट मिला, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। जो फॉर्मूला यहाँ पे जो फॉर्मूला होंगे करंट निकलने के लिए, दैट इज आप जानते हो कितना चार्ज फ्लो होंगे कितना टाइम के लिए, उसे हम करंट कहते हैं, है ना। करंट मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम। सर कितना चार्जेस फ्लो होंगे कितना टाइम के लिए, उसे हम बोलेंगे करंट। तो यहाँ पे लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 × 10⁻⁻9 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होंगे, है ना। सो कितना चार्ज फ्लो होंगे लिखना होगा और कितना टाइम के लिए फ्लो हो रहे हैं वो सब चार्ज वो लिखो, डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएंगे, करंट की वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है, इजी। तो यहाँ पे देखो क्वांटाइजेशन, आपको याद है क्वांटाइजेशन जो हमने पहला चैप्टर में पढ़ा था ना, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की, चार्ज इज इक्वल टू n × E, ठीक है, ये मालूम था आपको, चार्ज इज इक्वल टू n, Q इज इक्वल टू n। सो यहाँ पे चार्ज की जगह पे आप n ही लिख सकते हो। अभी n क्या है, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितना इलेक्ट्रॉन है, और E मतलब क्या है, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे n मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट करने देते हैं, ठीक है, देखेंगे अभी हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2024 में, ठीक है। सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट की करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। चार्ज को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं n से, और यहाँ पे नीचे क्या है, t है, t मतलब टाइम, कितना टाइम के लिए वो फ्लो हो रहे हैं चार्जेस, दैट इज t की वैल्यू, उसको यहाँ पे लिखने से डिवाइड करने के बाद हमें करंट की वैल्यू मिल जाएंगे, इजी है, ओके। तो यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, और इसे अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम के POIQ सॉल्व करने वाले, ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन को। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में पूछा एसटीडी करंट ऑफ 8 मिली एम्पियर, ओके। सो एक करंट है, करंट की वैल्यू कितना देकर रखा, करंट की वैल्यू हमें देकर रखा 8 मिली एम्पियर, ठीक है। मिली मतलब कितना है, मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर है, ठीक है, मिली मतलब 10⁻³ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतना करंट फ्लो हो रहा है, हमें क्या बोला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर
इन 10 सेकंड्स, ठीक है। तो ऐसे समझो एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे ना, तभी तो करंट मिलेंगे, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स लेट्स से ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तब हमें करंट मिलेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स लेट्स से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे, तो करंट हमें इस डायरेक्शन में मिलेंगे, है ना, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट की वैल्यू कितना मिला, दैट इज 8 × 10⁻³ एम्पियर। इतना सा करंट यहाँ पे हमें मिला क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। कितना टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो हमें देकर रखा है, दैट इज t = 10 सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ऐसा हमें बोला गया है ना। 10 सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, 10 सेकंड के लिए। इजी। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ 10 सेकंड के लिए, बिकॉज ऑफ दैट करंट मिला। कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ वही क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। सो कितना इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना यहाँ पे फ्लो हुआ जिसकी वजह से करंट हमें इतना सा मिला, वही फाइंड आउट करने, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी आप बोल सकते हो n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। सो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास करंट एंड टाइम है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला I = चार्ज बाय टाइम, है ना। सो चार्ज मैंने लिख सकते हैं n × e, है ना, Q = n e, और यहाँ पे t लिखा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो n = अगर आप ये जो t है ना I के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, I × t होंगे और e को नीचे लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो n = IT/E मिला हमें, ठीक है। तो अभी देखो ये जो I है, I मतलब कितना है, करंट की वैल्यू व्हिच इज 8 × 10⁻³ इंटू टाइम इज 10 सेकंड डिवाइड बाय E मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन की चार्ज है ना, दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। इतना सा लिख दो। अभी इसको डिवाइड करना है, कैसे करोगे, देखो एक्चुअली अगर आप ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी करना होगा, है कि नहीं, तभी तो ये इक्वेशन बैलेंस होंगे, है ना। ऊपर 10 मल्टीप्लाई के नीचे भी किया, क्यों किया, उसके लिए ये जो है ना 10 × 8, इसको आप 80 लिख सकते हो, इंटू 10⁻, इसे -2 लिख सकते हो, इसको इसके साथ एडजस्ट कर दो 10 के साथ, है ना। फिर नीचे क्या होंगे 16, 1.6 × 10 is 16 होंगे, इंटू 10⁻−19 को अगर ऊपर लेके जाओगे तो इट विल बिकम 10⁻+19, ठीक है। यहाँ तक इजी है, यस। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में 16 से इसको डिवाइड कर सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n = 16 5 80, है ना। तो 5 लिखा इंटू 10⁻17 लिखना होगा, ठीक है। सो n मतलब क्या है, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें वही पूछा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो होंगे, ठीक है, 10 सेकंड्स के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे सच दैट हमें इतना सा करंट मिले, ठीक है। वही पूछा था हमें, और हमने निकाला कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना होगा टू गेट दिस मच अमाउंट ऑफ करंट फॉर 10 सेकंड्स, ठीक है। इजी है क्वेश्चन। तो आप लोग एक काम करो, इसे अच्छे से नोट करके रखो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, ठीक है। सो क्या लग रहा है, कर पाओगे? क्या लग रहा है? यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है। देखो मैं एकदम डिटेल्स में समझा दूंगा यहाँ पे। एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा द करंट इन अ डिवाइस वेरीज विथ टाइम t एज I = 60। तो करंट की वैल्यू हमें क्या देकर रखा, I = 60। फिर वेयर I इज इन मिली एम्पियर, तो I की वैल्यू हमें मिली एम्पियर में देकर रखा, ठीक है। मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर, मिली मतलब क्या है 10⁻³ ओके। सो करंट की वैल्यू हमें मिली एम्पियर में दे के रखा। फिर क्या बोला, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू द डिवाइस ड्यूरिंग टाइम 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 0 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में कितना करंट फ्लो होंगे, कितना चार्ज फ्लो होंगे, वो हमें फाइंड आउट करने दिए, ठीक है। एक्चुअली ऐसे समझो कि लेट्स कंसीडर ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है, बिकॉज ऑफ दैट करंट मिला कितना, इतना सा मिला। और ये जो करंट है, ये क्वेश्चन में वो बोला ना कि करंट इज फेराइंग, करंट फेराइज विथ टाइम। फेराइज मतलब और फेराइंग मतलब क्या है, चेंज होना, ठीक है। फेरी मतलब चेंज है, ठीक है, VARY फेरी मतलब चेंज। सो करंट चेंज होंगे, फेरी होंगे किससे, टाइम से। अगर यहाँ पे टाइम की वैल्यू चेंज करोगे तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या होंगे, चेंज होंगे, है ना। सो टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए बोला कि करंट इज फेराइंग विथ टाइम और करंट फेराइज विथ टाइम, ठीक है। सो टाइम चेंज होंगे तो करंट भी चेंज होंगे। अभी देखो, तो इस केस में आपने घर ही देखा स्टॉप वॉच लगे, लेट्स से 0 सेकंड पहले है, तो उसके बाद 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसा होंगे ना। तो 3 सेकंड तक कितना चार्जेस फ्लो होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दे, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है करंट की फॉर्मूला क्या है कि चार्ज बाय टाइम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि dq/dt, यानी आप बोल सकते हो स्मॉल चार्ज होंगे, स्मॉल टाइम के लिए फ्लो हो रहा है,
है ना, स्मॉल चार्ज स्मॉल टाइम के लिए फ्लो हो रहे तो भी हमें करंट मिलेंगे, है कि नहीं, या तो कुछ टाइम के लिए कुछ चार्जेस फ्लो हुआ तो भी हमें करंट मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली कुछ टाइम के लिए कुछ चार्जेस फ्लो हुआ, स्मॉल हो जो हो, मतलब टाइम के लिए चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज करंट। ओके, इजी। सो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ टाइम विल गिव यू करंट। तो ये क्या हुआ, बेसिकली डिफरेंशिएशन हुआ चार्ज की विथ टाइम एंड दिस इज गिविंग यू करंट। ओके, करंट की वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ टाइम। सो यहाँ से आप डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आई इंटू डी टी लिख सकते हो, है कि नहीं। आई इंटू डी टी मतलब क्या है, आई इंटू डी टी मतलब डी क्यू मिला हमें यहाँ से, है ना। तो अभी देखो हमें चार्ज पूछा है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करूँ, है ना, अगर मैं लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में इस तरह से इंटीग्रेट करूँ तो उस केस में डी क्यू मतलब क्या है, डी क्यू मतलब स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज को अगर इंटीग्रेट करूँगा उसका इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या है, ऐड करना, सम अप करना, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू यानी स्मॉल चार्ज को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी डी क्यू जितना भी है, स्मॉल चार्जेस जितना भी है उसको हमने क्या किया, ऐड किया, सम अप किया। इंटीग्रेशन की मीनिंग है ये, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू को सम अप करना, इंटीग्रेट करना, तब हमें क्या मिलेंगे, क्यू मिलेंगे, है ना, टोटल चार्ज मिलेंगे। स्मॉल चार्ज को इंटीग्रेट किया, ऐड किया तो हमें टोटल चार्ज क्यू मिला। तो यहाँ पे ये जो आई डी टी है ना, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितना देकर रखा, 60 देकर रखा, और यहाँ पे डी टी है, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। फिर टाइम की यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन जो करना है ना, एक लिमिट लगाना होगा। लिमिट मतलब क्या है, कहाँ से कहाँ तक करोगे इंटीग्रेशन। तो टाइम देखा आपने 0 से कितना सेकंड, 3 सेकंड, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 to 3 सेकंड, ठीक है, इजी है। तो लिमिट लगा, क्योंकि टाइम 0 से 3 सेकंड तक देखना है, चेक करना है हमें, तो हमने लिमिट लगा दिया कि 0 से 3 सेकंड तक ये इंटीग्रेशन होंगे, ठीक है, इजी। तो अभी देखो अकॉर्डिंग टू रूल जो 6 इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर आएंगे, कौन जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे dt लिख दिया। सो चार्ज की वैल्यू हमें इतना सा अभी मिला। अभी देखो इंटीग्रेशन के जो रूल है, रूल क्या कहता है कि लेट्स कंसीडर आपके पास इस तरह से एक जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला कि x टू द पावर n है और यहाँ पे dx है। इसका वैल्यू क्या लिखोगे, इसका वैल्यू होंगे x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये है वैल्यू, ठीक है, इजी। तो अभी देखो यहाँ पे लेट्स कंसीडर मैंने n की वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे dx है। सो यहाँ पे इंटीग्रेट किया, इसको हम लिखेंगे x टू द पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, कितना आसान है इंटीग्रेशन। फिर इसको आप लिख सकते हो x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा लिख सकते हो। अगर लेट्स से इंटीग्रेशन पे एक लिमिट आ गया, सपोज लेट्स से कुछ 0 to 3 यही लिमिट आ गया, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, ब्रैकेट इस तरह से एक लगाओगे और यहाँ पे 0-3 इस तरह से लिमिट लिखोगे, ठीक है। जो ब्रैकेट लगाना होगा जब लिमिट होंगे, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे भी होंगे, है ना, तो यहाँ पे 0-3 लिखो। तो रूल के हिसाब से इस 3 को बाहर लेके आ सकते हो, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर इस 3 को लेके आया और यहाँ पे क्या मिलेंगे, x³ मिलेंगे और यहाँ पे 0-3 होंगे, इस तरह से लिमिट होंगे। तो अभी रूल क्या कहते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक करना है ना, तो उसके लिए रूल चाहिए। तो रूल क्या है कि x की जगह पे पहले 3 लिखेंगे और ऊपर 3 है उसको एज इट इज रखो, फिर माइनस लगाना है, फिर इस बार x की जगह पे इस 0 को लिखना है, मतलब पहले x की जगह पे अपर लिमिट लिखना है, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट लिखना है। तो यहाँ पे इस बार x की जगह पे 0 लिखा और ऊपर क्यूब है ना, इस क्यूब को ऐसे रख दो, ठीक है। तो आंसर कितना आएंगे, 27 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 9 आएंगे आंसर। कैलकुलेट कर सकते हो, 3 क्यूब इज 27 डिवाइड बाय 3, बाकी ये तो 0 हो गया, इजी। सो सेम इसी टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। तो उसके लिए देखो कि ये जो चार्ज है ना, चार्ज Q इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 6 इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक 1 कंसीडर कर सकते हो, है कि नहीं, t के ऊपर 1 कंसीडर कर सकते हो, कुछ नहीं मतलब। तो रूल के हिसाब से इसको x समझो, t को x समझो और 1 को n समझो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो t टू द पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, वही n+1। तो यहाँ पे लिमिट है, ब्रैकेट लगा दो, 0-3 इस तरह से लगा दिया, ठीक है, यहाँ तक ओके। कुछ डाउट आ रहा है तो इसको एक बार कॉपी में उतार के देखो, मतलब लिखो कॉपी में, ठीक है। तो उसके बाद ये अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको, ओके। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो 6 इंटू t² डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो और यहाँ पे लिमिट लगा दो 0-3। तो रूल के हिसाब से इस 2 को बाहर लेके आओ, ठीक है, तब आसानी होंगे। फिर यहाँ पे t² है, फिर यहाँ पे 0-3 है ना। तो इसको आप लिख सकते हो कि 3 और यहाँ पे t की जगह पे पहले 3 लिखोगे, है ना, फिर यहाँ पे स्क्वायर लिखोगे, माइनस दोगे, t की जगह पे 0 लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 3 इंटू
3 3 9 होंगे, यानी आप बोल सकते हो 27। और यहाँ पे देखो कूलम लिखना होगा क्योंकि ये चार्ज है कि नहीं, तो चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है। लेकिन इसको कूलम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मिली कूलम। क्यों लिखेंगे मिली कूलम? क्योंकि करंट की वैल्यू हमें मिली एम्पियर में देकर रखा, तो बिकॉज ऑफ दैट चार्ज की वैल्यू हमें मिली कूलम में मिलेंगे। ठीक है, सो चार्ज की यूनिट कूलम है। मिली क्यों लिखा? क्योंकि करंट की वैल्यू भी मिली में देकर रखा। ठीक है, 10⁻³ होता है मिली मतलब। सो बेसिकली यही मैं पूछा था कि कितना चार्ज फ्लो होंगे 0 to 3 सेकेंड के बीच में। ठीक है, सो हम बोलेंगे 27 मिली कूलम के चार्ज फ्लो होंगे। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। सो आप लोग यहाँ तक देख लो, चेक कर लो कुछ डाउट है कि नहीं, और इसे अच्छे से नोट करके रखो। और ये जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग होमवर्क करना। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप करना चाहिए, है ना, तो आप लोग करना और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर रहता है। ठीक है, सो हम लोग और एक काम करेंगे, मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम की PYQ इसी टॉपिक के ऊपर बेस चूज करके रखा। सो हम लोग उसे भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद JEE की PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछना। ठीक है, थैंक यू।